चलो बाबा। इंस्पेक्टर साहब। हाँ शमशेर मलिक। जी। वो ऋषभ कुंद्रा वाले केस में कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन मलिक, मलिक क्यों? देखिए, हम परिवार के हर सदस्य से पूछताछ करेंगे। कोई क्लू मिल जाए या किसी खास दुश्मन के बारे में जानकारी मिल जाए। देखिए, आरके एक बहुत बड़ी हस्ती है और इंसान जितना ऊंचा पहुंचता है दुश्मन भी उतने ही बढ़ जाते हैं। वो क्या है कि आप लोग फिल्म लाइन से हैं, तो हमें लगा कि शायद आपको लगा कि हम फिल्म वाले हैं, तो बस हर पल हम आरके की दुनिया में रहते हैं या फिर उसे इस दुनिया से बाहर भेजने के प्लान्स बनाते रहते हैं, है ना? अब आरके है ही इतनी बड़ी हस्ती और इतने सालों से वो इस इंडस्ट्री में कर देता है, कह जाता है कुछ ऐसी बातें जो दिल को चुभ जाती है और दुश्मन खड़े हो जाते हैं। अब दोस्ती दुश्मनी में हम जैसे लोगों को टाइम लगता है, उसे किस बात का टाइम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम इस स्टॉल में रहने वाले सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो आरके को खत्म करने के बारे में सोचे। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी, हमें कुछ पता भी चला, तो आप तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अगर कातिल पकड़ा जाए तो उसे छोड़िएगा मत। आखिरकार हमारे और पूरी दुनिया के चहेते लाडले आरके पर हमला हुआ है। भरोसा रखिए, छोड़ेंगे नहीं। चलो। आपको हो क्या गया है? अब पुलिस वालों के सामने ऐसे अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? अब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरके जिंदा है और वो मेरी बेटी को और परेशान करेगा। बहुत खुश हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पद्मनी, जल्दी जाओ, चक्की बंद हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ठीक हूँ मैं। मेरी बेटी आरके के पास है। बहुत ठीक हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं। क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? अब सब ठीक है, और नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि तुम आई हो इस घर में, इस परिवार में, मेरे साथ, मेरे ऋषभ के साथ। बेटी हो अब तुम इस घर की, और मुझे नहीं लगता किसी माँ को अपने बेटी से शुक्रिया बोलना चाहिए, और अगर बोलना चाहूं तो भी कोई ऐसा वजनदार शब्द नहीं है जो तुम्हारी मदद से बढ़कर हो। नहीं माँ। क्या कुछ नहीं किया है तुमने इस परिवार के लिए? ऋषभ को दोबारा जिंदगी दी, गणपति बाप्पा को कहा फिर से इस घर पर हाथ रखने के लिए, और जिस प्रकार ऋषभ अपने पापा की यादों से बाहर निकला है, बहुत मुश्किल था ये सब। मुझे लगता है अभी थोड़े थोड़े जख्म भरने लगे हैं उसके। समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही। शाबाश, समझदार है मेरी बच्ची। सब कुछ अकेली सहती रही, कभी किसी के सामने झुकी नहीं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने मुझे तुम्हारी माँ बनने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं मुझे तुम्हारी माँ बनाया? क्यों माँ? आप मेरी माँ नहीं? बिल्कुल नहीं।
खराब सी लालची सी सासू माँ हूं मैं तुम्हारी। जो अब तुमसे मैं कुछ मांगने जा रही हूं। देखना, बहुत कुछ मांगूंगी मैं तुमसे, और एक छोटा सा लालच। तुम्हारी सासू माँ चाहती है आज ये साड़ी तुम पहनो। ऋषभ के पापा से जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद पहली पूजा में मैंने ये साड़ी पहनी थी। कितनी खूबसूरत है ना ये कढ़ाई। मधु, मैंने जो तुम्हें कंगन दिए थे ना, वो इस पर पहनना, खूब जचेंगे। माँ, ये सब माँ? माँ नहीं, सासू माँ कह रही है, और सासू माँ जो कह रही है वो बात तुम्हें माननी पड़ेगी मेरी। ठीक है। दो, मैं खिलाती हूँ। मैं बच्चा नहीं हूं, खुद खा सकता। मैं खुद खा सकता हूँ। ठीक है, खुद खाओ और दर्द सहो। मैं बच्चा नहीं, बच्चा भी इनसे अच्छे होते। गोली खाकर बैठे, पर अब तक अकड़ नहीं गई। सुना मैंने। सुनाने के लिए ही कहा था। मैं उन पागलों में से नहीं हूँ जो अपने आप से बातें करती हूँ। आरके हटो। क्या कर रही हो? आरके, अगर तुम बच्चों की तरह बिहेव करोगे ना, तो मैं तुम्हें बच्चों की तरह ही संभालूंगी। दो। अरे दो। चलो। नहीं। आरके, तुमने मिस्टर इंडिया देखी है? मिस्टर इंडिया? सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, सिंपल जवाब दो ना। तुमने देखी है मिस्टर इंडिया? हाँ, क्यों? तो सोचो कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ और मैंने वो जादू वाली घड़ी पहन ली और मैं तुम्हें दिखी नहीं रही। तुम्हें सिर्फ ये चम्मच दिख रही है। तुम और मिस्टर इंडिया? हाँ, वैसे वो मिस्टर इंडिया वाली मूछें तुम पर बहुत सूट करेंगी। एक मिनट, अगर तुम मिस्टर इंडिया हो तो मैं कौन? नहीं नहीं बीवी, बोलना है। तुमने सवाल पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तुम मोगैम्बो का हो, है ना? अरे नहीं, तुम तो सीमा जी हो। सीमा जी? सीमा जी को नहीं जानते? मिस्टर इंडिया की हीरोइन। आजकल तुम ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई।
सीमा जी। तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जाने ये कैसा है प्यार। भाभी जी, भाभी जी, आपकी मम्मी का लैंडलाइन पे फोन आया। अच्छा, वो मैं बाद में। जाओ भी उनसे बात कर लो। पर आपका ब्रेकफास्ट। हो गया। चीफ, आंटी जी कह रही थी घर में आज माता रानी की पूजा है, तो भाभी जी के फैमिली को भी इनवाइट कर लेते। मैंने मना किया था। अब इतने सारे लोगों को इनवाइट कर चुके तो फिर उनकी क्या जरूरत है? उन्हें बुला लीजिए बिट्टू जी। चीफ, आप वो घर में पूछा है और जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही जोर से भजन गा पाएंगे। अच्छा ही है 2-4 लोग और जुड़ जाएं, भीड़ बढ़ जाएगी। बुला लीजिए उन्हें। चीफ, भाभी जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है ज्यादा लोग होंगे तो भजन भी जोर से गाएंगे। मैं आंटी जी को कह देता हूँ, उनके घर वालों को बुलवा लेते हैं।